अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। मैं हूं अब्दुल रज़्ज़ाक। चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की डिस्कशन कंटिन्यू है। आज हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 19.3 से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करनी है। सो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने स्टार्ट करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 19.3 से। स्टेटमेंट है फाइंड द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन वेवलेंथ रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ 100 मीटर, ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर एंड एक्सरे विद वेवलेंथ ऑफ 0.25 नैनोमीटर। तो सबसे पहले हेडिंग बनेगी गिवन डेटा की। इसमें हमने क्या लिखना है, वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव। इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे लैम्डा आर डब्ल्यू का। इसकी वैल्यू है 100 मीटर। और फिर है ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ। सो यहाँ पे लिखिए वेवलेंथ ऑफ द ग्रीन लाइट लैम्डा जी इज इक्वल टू 550 नैनोमीटर। फर्दर ये वैल्यू 550 इंटू 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होगी, क्योंकि नैनो प्रीफिक्स 10⁻⁻9 को रिप्रेजेंट करता है। फिर सी है एक्स रे विद अ वेवलेंथ ऑफ 0.25 नैनोमीटर। सो वेवलेंथ ऑफ द एक्स रे इज इक्वल टू लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0.2 nanometer, and this will be further equal to 0.2 into 10⁻⁻9 meters। अब हम जिस तरीके से बुक ने इसको A, B और C का नाम दिया है, हम भी यहाँ पे लिख लेते हैं। और उसके बाद रिक्वायर्ड क्या है, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन। सो रिक्वायर्ड की हेडिंग बनेगी, हमसे पूछा गया है एनर्जी ऑफ रेडियो वेव फोटोन। फिर पूछा गया है एनर्जी ऑफ ग्रीन कलर्ड फोटोन। और फिर पूछा गया है एनर्जी ऑफ एक्स रे फोटोन। सो इनके लिए सिंबल क्या होंगे, ई आर डब्ल्यू, ई जी एंड ई एक्स। ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है और साथ ए, बी और सी भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद चलना है सॉल्यूशन की तरफ। यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ प्लैंक्स assumption, we have E is equal to HF, equation number 1. Since V is equal to F lambda, so V over lambda is equal to F. So equation 1 becomes A is equal to HV by lambda. Equation number 2, since for a photon V is equal to C, so equation 2 becomes E is equal to HC by lambda. अब हम चलते हैं A पार्ट की तरफ। For energy carried by a radio wave, equation 3 becomes E is equal to HC by lambda, जिसमें यहाँ पे रेडियो वेव्स की मुनासबत से RW का सब्सक्रिप्ट लिखा जाएगा वेवलेंथ के साथ और एनर्जी के साथ। सो बाय substituting the given value of wavelength in above equation, we get E RW is equal to H, जिसकी जगह पे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड लिखा जाएगा,
C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी और डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव लिखनी है जिसकी वैल्यू है 100 मीटर। अब ये मीटर इस मीटर से कट जाएगा, सेकेंड इस पर सेकेंड से कट जाएगा और आंसर जूल्स में आएगा। सो एनर्जी कैरिड बाय अ रेडियो वेव फोटोन इज इक्वल टू 1.989 इंटू 10⁻⁻27 जूल्स। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो इसका मेथड ये है, सिंस वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स और 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज इक्वल टू 1 जूल, जिसमें हमने ये टर्म इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे लाके डिवाइड कर दी है। सो अब हम इस जूल की जगह पे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे जो अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, तो इससे इक्वेशन बन जाएगी। सो एनर्जी कैरिड बाय रेडियो वेव फोटोन इज इक्वल टू 1.989 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एनर्जी कैरिड बाय अ रेडियो वेव फोटोन इज इक्वल टू 1.989 इंटू 10⁻⁻27 ओवर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब हम सिंपली यहाँ पे 10 की पावर्स को सॉल्व कर सकते हैं अलहदा से मैनुअली। सो 1.989 डिवाइडेड बाय 1.6 अलहदा लिख लेते हैं और 10⁻⁻27 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻+19 अलहदा से लिख लेते हैं, जिसमें जो डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव में थी 10⁻⁻19 न्यूमिनेटर में आके वो पॉजिटिव लिखी गई है। सो एक्सप्रेशन बन रहा है एनर्जी कैरिड बाय अ रेडियो वेव इज इक्वल टू 1.24325 इंटू 10⁻⁻27 प्लस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दैट मीन्स एनर्जी कैरिड बाय अ रेडियो वेव इज इक्वल टू 1.24 अगर दो डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर लिया जाए और 10⁻⁻27 प्लस 19 कितना होगा, -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एनर्जी कैरिड बाय अ रेडियो वेव इज इक्वल टू 12.4 इंटू 10⁻⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या फिर 12.4 नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो ये ए पार्ट का आंसर है। अब हम बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। फॉर फाइंडिंग एनर्जी कैरिड बाय a green colored photon, equation 3 becomes E is equal to hc by lambda में अगेन यहाँ पे G सबस्क्रिप्ट में पुट कर दीजिए, by substituting the given value of wavelength in above equation we get रिलेशन क्या बन जाएगा, एनर्जी कैरिड बाय अ ग्रीन कलर्ड फोटोन इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय ग्रीन कलर्ड फोटोन की वेवलेंथ गिवन है 550 नैनोमीटर्स। दैट मीन्स 550 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स। अब अगेन मीटर मीटर से और सेकेंड इस पर सेकेंड से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा जूल्स में। और जूल्स में ये आंसर क्या होगा उसके लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ई जी इज इक्वल टू 1.989 इंटू 10⁻⁻25 joules divided by 550 into 10⁻⁻9। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो HC की टर्म है दैट मीन्स 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स इंटू 3 इंटू 10⁻⁻
8 मीटर पर सेकेंड, जिसमें ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाती है, तो इसकी वैल्यू 1.989 इंटू 10⁻⁻25 जूल मीटर के इक्वल होती है। तो क्योंकि इस वैल्यू ने बार बार इक्वेशंस में यूज होना होता है, तो अच्छी बात यही है कि आप इस वैल्यू को याद कर लें। और वैसे भी जुबानी मल्टीप्लिकेशन में हम ये बात जानते हैं कि 6 3 कितना होता है 18, तो 0.6 की वजह से आप इसे 20 एज्यूम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो एज्यूम्ड वैल्यू है वो 20 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8 के इक्वल आएगी। दैट मीन्स ये आंसर क्या होगा, -26 जूल मीटर के इक्वल आएगा। तो अगर आपने कभी MCQ सॉल्व करने हो और क्विकली HC की वैल्यू एस्टिमेट करनी हो, तो आप सिंपली यहाँ पे 6.63 और 3 को मल्टीप्लाई करके 20 का आंसर भी एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में एग्जैक्ट वैल्यू याद होना लाजमी है। सो फर्दर अब सॉल्व करेंगे हम इस टर्म को कैलकुलेटर पे। तो इससे जो ग्रीन कलर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी की वैल्यू 3.616 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के इक्वल आएगी। अगेन हम ये बात जानते हैं कि 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 जूल के इक्वल होता है। तो अगर हम इस टर्म को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो हमें आंसर मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज इक्वल टू 1 जूल। तो अब हम इस जूल की जगह पे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे। सो इससे हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एनर्जी कैरिड बाय अ ग्रीन कलर्ड फोटोन इज इक्वल टू 3.616 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से कि Eg इज इक्वल टू 22.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, क्योंकि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स एड अप हो जाती हैं। सो इसलिए Eg विल बी इक्वल टू 22.6 इंटू 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और Eg इज इक्वल टू सिंपली 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसके बाद बारी आती है सी पार्ट की, फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जी कैरिड बाय द एक्सरे फोटोन, इक्वेशन 3 बिकम्स E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट आएगा X, बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज इन above equation we get Ex is equal to H की जगह पे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय लैम्डा फॉर एक्स रेज जिसकी वैल्यू 0.2 इंटू 10⁻⁻9 मीटर है, और इसे हम 2 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। मीटर मीटर से और सेकंड इस पर सेकंड से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Ex विल बी इक्वल टू 1.989 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 10⁻⁻9, और इस टर्म का आंसर जूल्स में आएगा। फर्दर हम ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह से, 1.989 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 10⁻�9 जूल्स। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से, और 1 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 10/10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो भी 1 ही होता है। इस इक्वेशन पे कोई चेंज नहीं आएगा। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, हम उसे किसी भी जगह पे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ऊपर वाली टर्म जो न्यूमरेटर में है वो 19.89 और डिनोमिनेटर वाली टर्म 2 बन जाएगी, और साथ 10⁻⁻25 और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻9 आएगा, और आंसर आएगा जूल्स में। सो Ex विल बी इक्वल टू 19.89 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻+9 जूल्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो पावर नेगेटिव होती है न्यूमरेटर में वही पावर पॉजिटिव लिखी जाती है। सो अब सिंपली आप यहाँ पे 19.89 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आएगा 9.945 इंटू 10⁻⁻25 प्लस 9 जूल्स,
या फिर EX इज इक्वल टू 9.945 इंटू 10⁻⁻16 जूल्स। अब हमने इस आंसर को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। सो फॉर कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ एनर्जी फ्रॉम joules into electron volt, dividing the above expression by 1.6 into 10⁻⁻19 joules per electron volt results in, तो क्या टर्म बन जाएगी, EX is equal to 9.945 into 10⁻⁻16 joules divided by 1.6 into 10⁻⁻19 joules per electron volt। तो फर्दर ये एक्सप्रेशन इस तरह से बन जाएगा कि EX is equal to 9.945 over 1.6 into 10⁻⁻16, और ये जो डिनोमिनेटर में 10⁻⁻19 है न्यूमरेटर में आके प्लस लिखा जाएगा, और यूनिट्स लिखे हुए हैं जूल डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो EX इज इक्वल टू, पहले टर्म का आंसर 6.215625 आएगा, और आगे 10⁻⁻16 और 19 ऐड हो रहे होंगे, और यूनिट्स लिखे हुए हैं जूल डिवाइडेड बाय जूल्स ओवर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो EX बन जाएगा 6.215625 into 10⁻+3 जूल मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय जूल। तो अब जूल से कैंसिल आउट होगा, आंसर आएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो EX को हम इस तरह से लिख देंगे 6.215625 into 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, या फिर EX इज इक्वल टू 6.215625 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इसे 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर लें तो ये आंसर कितना होगा, ये आंसर होगा EX इज इक्वल टू 6.216 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले A, फॉर रेडियो वेव ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 100 मीटर, the energy is equal to 1.24 into 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। फिर हम लिखेंगे B पार्ट, फॉर ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर, द एनर्जी इज इक्वल टू 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और फिर बारी आएगी इसके सी पार्ट की, और सी पार्ट में हम लिखेंगे फॉर एक्स रे ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0.2 नैनोमीटर, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 6.216 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट भी लिख लीजिए कि ये रेडियो वेव्स के लिए है, ये ग्रीन कलर्ड फोटोन के लिए है, और ये एक्सरे फोटोन के लिए है। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की डिस्कशन कंटिन्यू है। आज हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 19.3 से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करनी है। सो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।